तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये 20 पैनल वाला शरारा कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसकी पेपलम भी हमने पैनल वाली ही बनाई थी जिसमें हमने 14 पैनल डाले थे। अगर आपको इसकी पेपलम की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पेपलम की वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ जा के आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 20 कलियों वाला शरारा बना करके दिखलाऊंगा। दोनों ही पाइचों में हमने 10-10 पैनल डाले हैं। तो दोस्तों शरारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी नाप की, और नाप हमें चाहिए होंगे चार चार नाप कौन से? लेंथ, और आपको चाहिए होगा जहां तक भी आप इसका ऊपर का गरारे का बॉडी पार्ट रखेंगे वो, यानी कि जिसको आप नेकर भी बोल सकते हैं, और इसके घुटने का कितना आपको घुटना रखना है, और दोस्तों इसके हिप का। ये चार नाप हमें चाहिए होंगे। नाप किस तरीके से लेना है एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जहां भी हमें इनको गरारा बांधना होगा वहां पर हमने इंच टेप रखवा देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल हमने यहाँ पर नीचे फर्श तक बिल्कुल लेंथ लेनी है इसकी, बिल्कुल एंकल लेंथ नहीं लेनी, क्योंकि अगर लेंथ छोटी हो गई तो फिर बुरा लगेगा। इसके नीचे हील भी पहनी जाएगी, तो हमने बिल्कुल फर्श तक ही इसकी लेंथ लेनी है। तो इनके फर्श तक लेंथ आ रही है 38 इंच, 38, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ऐसे ही इंच टेप को यहां रखे रहने देना है। उसके बाद में हमने यहां पर नाप लेना होगा इसके नेकर की लेंथ का, क्योंकि अलग अलग साइज पर लोग जो ऊपर का बॉडी पार्ट होता है वो पहनते हैं। सबसे छोटा जो लेंथ होती है तो यहाँ पर 16 इंच होती है दोस्तों। 16 के बाद में आप 18 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं। बस 21 से ज्यादा गरारे के जो ऊपर का बॉडी पार्ट होता है यानी कि नेकर होता है उसकी लेंथ 21 से ज्यादा नहीं होती है। वो हाइट के हिसाब से किस क्लाइंट को किस हिसाब से पहनना है, कितना लॉन्ग पहनना है, वो उनकी अपनी मर्जी से होता है, क्योंकि गरारों में कई तरीके के नेकर चलते हैं, ठीक है, ऊपर का जो बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इनके नेकर की लेंथ इनके चॉइस के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी जितना इनको पहनना होगा। तो यहां पर हम ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है, 16 इंच। तो यहां पर हम इनका जो लेंथ है ऊपर के बॉडी पार्ट की, गरारे से ऊपर की, वो 16 इंच रखेंगे, ठीक है। पूरी लेंथ है 38 और इनके नेकर की लेंथ हो गई 16। अब जहां पर दोस्तों हमने 16 इंच लिया है ना, यहीं पर हमने इनकी थाइस का नाप भी ले लेना है, ठीक है। थाइस का नाप लेंगे हम इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से 16 इंच पर ही लेंगे। तो यहां पर ये इनका आ रहा है बिल्कुल फिट नाप, अगर हम लेंगे तो 14 इंच। बट दोस्तों हमने 14 नहीं रखना है, अगर डायरेक्ट 14 हम रख देंगे तो फिर वो गरारा चढ़ेगा ही नहीं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो हमने इसके अंदर 2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है, इतना। या आप पूछ भी सकते हैं क्लाइंट से कितना उनको लूज चाहिए, जितना भी लूज चाहिए उतना ले सकते हैं। तो यहां पर हम 14 इंच इनकी फिक्स थाइज है, तो यहां पर हम 2 इंच प्लस लेंगे, ठीक है। तो थाइस का नाप रहेगा इनकी 16, 16 ही लेंथ आएगी और 16 ही इनका घुटने का साइज है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों हमारा आखिरी नाप, 3 नाप ले लिया हमने। लेंथ हो गई, नेकर की लेंथ हो गई, और इनकी थाइज लेंथ, थाइज की गोलाई हो गई। अब सिंपली दोस्तों हमने यहां पर हिप का नाप ले लेना है। हिप का नाप किस तरीके से लेंगे? बस हमने ऐसे ही रखना है इंची टेप को, और बिल्कुल फिक्स नाप यहां पर ले लेंगे, ठीक। फिक्स नाप यहां पर आप देख सकते हैं 40, ये आ रहा है इनका 32 इंच, 32 इंच इनका हिप है। बस ये 4 नाप की जरूरत पड़ती है। अब बाकी दोस्तों किस हिसाब से हमने इसके नीचे के पैनल कट करने हैं, कलियां वगैरह, और ऊपर का नेकर, इसमें मार्जिन वगैरह भी हम अलग से डालेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको काउंटर पे बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इसका 14 पैनल वाला पेपलम डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग बताई थी, तो मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था कि मैंने फैब्रिक लिया था ये दोस्तों 5 मीटर, ठीक। ये सिल्क फैब्रिक मेरे पास 5 मीटर था, जिसमें से 2.25 मीटर में तो हमारी पेपलम तैयार हो गई थी, और उसके बाद में 3.25 मीटर ये कपड़ा हमारे पास बचा था, ठीक है। तो आज इस 3.25 मीटर में से ही मैं आपको 20 पैनल वाला शरारा डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों 2.5 मीटर फैब्रिक हमारे पास अस्तर के लिए ये है अमेरिकन क्रेप फैब्रिक। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसका एक बार हिसाब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमारे पूरे शरारे की जो लेंथ है 38 इंच है। 38 में से दोस्तों हमने जब नाप लिया था तो 16 इंच हमने ऊपर नेकर की लेंथ ली थी, ठीक है। तो 38 में से दोस्तों हमने 16 इंच को माइनस कर देना है यहाँ पर। जब हम 38 में से 16 इंच माइनस करेंगे तो नीचे के जो पैनल की लेंथ आएगी हमारी तो बचेगी 22 इंच, ठीक। इस तरीके से 22 और 16 38 इंच हमारे गरारे की लेंथ पूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने इसमें नीचे के घेर में भी और ऊपर नेकर पे भी मार्जिन वगैरह सब अलग से ही कट करना होगा।
तो जैसे जैसे मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा वैसे वैसे आपको हिसाब समझाता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हम यहाँ पर इसका नेकर का अस्तर कट कर लेंगे। ये सिल्क फैब्रिक हमने अलग रख देना है यहाँ पर। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास अस्तर वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ पर हिप का साइज़ दोस्तों जैसे कि हमने लिया था 32 इंच तैयार था, बट दोस्तों हम फिटेड बनाएंगे। इसका गरारे का जो शेप है ऊपर से बिल्कुल फिट रखेंगे, तो मैं इसके अंदर बस 8 इंच प्लस कर लूँगा। ठीक है, जब 32 के अंदर 8 इंच हम प्लस करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा साइज़ हमारा 40 इंच। ठीक, अब दोस्तों सिंपली हमने इसमें से कपड़ा 40 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ये डबल फोल्ड में हमारे पास कपड़ा बिछा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों 40 का हाफ हम कपड़ा लेंगे 20 इंच, और 20 के अंदर हम 8 इंच प्लस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कपड़ा कट करेंगे 28 इंच का, क्योंकि दोस्तों 8 इंच हम इसलिए बढ़ती ले रहे हैं, आगे हमें 2 इंच आगे आसन का निशान भी बढ़ाते हुए रखना है, फिर मार्जिन वगैरह भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं 28 इंच का एक निशान लगाऊंगा। और इसका अरज भी एक बार देख लीजिए दोस्तों 19 इंच है, यानी कि 16 इंच हमारे नेकर की लेंथ है, तो आड़े ही कपड़े में हमारे लेंथ आ जाएगी। बट दोस्तों अगर आपकी लेंथ ज़्यादा हो तो आपको फिर या तो 2 लेयरें लेनी पड़ेंगी या फिर ऊपर नेफे का कपड़ा एक्स्ट्रा अलग से डालना होगा। ठीक, अब जो हमने 28 इंच का निशान लगाया था इस पर ही हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद में इस कपड़े को यहाँ पर हम एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको 4 फोल्ड करके यहाँ पर बिछाएंगे इस तरीके से। अब उसके बाद में दोस्तों हमारे नेकर की जो लेंथ थी 16, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा। 17 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊपर कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है ये हमारे इलास्टिक का मार्जिन आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारा हिप है 32 इंच, 32 में हम 8 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली 40 का 1/4 भाग लगाना है 10 इंच का निशान। ठीक है, और ऐसे ही इसके क्रॉच एरिया की लेंथ भी 10 इंच लगाएंगे, बट 10 नहीं, हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, 11.5 इंच का निशान। आप दोस्तों इसमें 1.5 की जगह 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं यहाँ पर आसन की जगह पर। दोस्तों मुझे तो एकदम फिटेड यहाँ पर ऊपर से गरारा बनाना है, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच ही लिया है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाएंगे जो ऊपर हमने निशान लगाया था, और इस निशान से भी आगे हमने एक 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक, इसीलिए दोस्तों कपड़ा कट करते समय मैंने 8 इंच बढ़ती लिया था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंच आसन भी बढ़ती आया है और 2 इंच का लगभग मार्जिन भी इसमें आएगा। ठीक है, इसीलिए 8 इंच बढ़ती लिया था। आप सिंपली इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आसन की गोलाई बना लेंगे। अच्छा दोस्तों, आसन की गोलाई भी आपको ज़्यादा डीप करके नहीं बनानी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये मैंने डीप करके बनाई ऐसे नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो फिर ये आसन का जो पायचा है ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको एक लाइट सा ही यहाँ पर गोलाई में निशान लगाना है। उसके बाद में इसका घुटना हमारा 16 इंच था, तो यहाँ पर सिंपली 16 का 8 इंच रख लेंगे निशान। ठीक, इस तरीके से, और उसके बाद में इसको निशान को यहाँ तक मिला देना है। ठीक, इस तरीके से इसमें हम लगभग 2 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर लूज़ वगैरह करना हुआ मार्जिन तो यहाँ से हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों ये तो हमारे नेकर का निशान हो चुका है, इसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, ये अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम कट। ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं, और यहाँ थाइस की जगह पर भी कट लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से ये नेकर कट चुका है। उसके बाद में अपना ये वाला फैब्रिक ले लेंगे, और इसमें से अब हमने मेन फैब्रिक पर यही अस्तर जो हमने नेकर का कट करा है इसी को रख करके मेन फैब्रिक का भी नेकर कट कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारे पास बड़े अरज़ का कपड़ा है, तो एक ही अरज़ में हमारा ये नेकर निकल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास छोटे अरज़ का कपड़ा हो तो फिर आपको नेकर की 2 लंबाइयाँ लेनी होंगी। ठीक, इसी को रख करके हम यहाँ से नेकर का पार्ट कट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा नेकर कट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जिस तरीके से कुर्ते वगैरह पर हम अस्तर को कच्चे की सिलाई से जमाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को कच्चे की सिलाई लगा करके जमा लेना है। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा करके इसको जमा लेंगे। ऐसे ही दोस्तों दूसरे पाइचे का नेकर भी हमने इसके ऊपर रखना है मेन फैब्रिक, और इस पर भी हमने दोस्तों चारों तरफ सिलाई लगा करके इसको कच्चे की सिलाई से अटैच कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा चारों तरफ से अस्तर मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिसाब समझाऊंगा इसके पैनल का हिसाब ही दोस्तों मेन पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आप किसी भी साइज़ पर पैनल इजीली बना पाओगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने इसके जो
नेकर की लेंथ रखी थी, तो नेकर की लेंथ हमारी थी 16 इंच। हमने 1 इंच बढ़ती कट कराया, इसको 17 कट कराया, बट लेंथ तैयार 16 ही आएगी और इसकी लेंथ आएगी 38 इंच तैयार। ठीक, अब दोस्तों 38 में से हमने ये 16 इंच का जो नेकर निकाला है लेंथ, इस 16 को हम 38 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 22 इंच। ठीक है, बस सिंपली 22 इंच की हमने नीचे पैनल की लंबाई रखनी होगी। जितनी भी हम पैनल कट करेंगे उसकी लेंथ हमारी 22 इंच ही रहेगी। मार्जिन उसमें हमने 1 से 1.5 इंच का अलग से लेना है। अब दोस्तों हमें डिसाइड करना होगा कि हमने इसके अंदर कितने पैनल डालने हैं, कितना इसका घेर रखना है। जितना ज़्यादा हमारे पास कपड़ा होगा उतने पैनल हम इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है टैफ्टा फैब्रिक, हम इसके अंदर ओवर घेर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारे पास फैब्रिक है ये फूल जाता है। ठीक है, ज़्यादा ओवर घेर करेंगे तो फूल जाएगा। हाँ, अदरवाइज़ अगर हमारे पास जॉर्जेट है या नेट है या कोई भी सिंथेटिक फैब्रिक है तो उसमें आप कितने भी पैनल डाल दें, कितना भी घेर रख लें, क्योंकि उसका फॉल नीचे की तरफ ही गिरना होता है। बट हमारे पास जो फैब्रिक है इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर हमने ओवर घेर कर दिया तो फिर वो मोरी के अंदर उस घेर का गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों 2.5 मीटर ही इसके अंदर बस घेर रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्तों डिसाइड कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर पैनल कितने डालने हैं पूरे ही गरारे में। ठीक है, तो हम पैनल डालेंगे दोस्तों इसमें एक पाइचे में 10 पैनल, ऐसे ही दूसरे वाले पाइचे में 10 पैनल, यानी कि पूरे गरारे के अंदर हम 20 पैनल डालेंगे। अब दोस्तों ये तो हमारा डिसाइड हो गया, एक पाइचे में हमें 10 पैनल डालने हैं। ठीक है, तो ये 10 पैनल हो गए। अब दोस्तों हमें इस 10 पैनल का साइज़ निकालना है, किस साइज़ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर थाइस की जगह पर ये हमारा जो हमने साइज़ लिया था तो तैयार 16 इंच था, वैसे तो 14 था, 2 इंच हमने लूजिंग डाली थी, तो ये 16 इंच था। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा 16 इंच है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये है 16 इंच हमारा साइज़। अब ये 16 इंच हमें इस 10 पैनल के ऊपर डिवाइड करना है जो हम इसके अंदर 10 पैनल डालेंगे। ठीक है, तो जब हम ये 16 इंच को 10 पैनल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक पैनल की चौड़ाई निकल कर आएगी 1.25 इंच। ठीक, इस तरीके से ये 1.25 इंच हमारे ऊपर से, ठीक है, पैनल की चौड़ाई हो गई। इसके अंदर हम 1 इंच मार्जिन अलग से लेंगे, यानी कि हम इसको 3.25 इंच का कट करेंगे। अब ये तो हो गया दोस्तों एक पैनल की चौड़ाई ऊपर से 1.25 इंच। अब नीचे से हमने पैनल की कितनी चौड़ाई निकालनी है जो उसका घेर अच्छा खासा आ जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि आपको इस गरारे के अंदर घेर कितना डालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिसाइड करा है हम घेर डालेंगे एक पाइचे में 2.5 मीटर। ठीक है, अब इस 2.5 मीटर को दोस्तों हमने इंचिस पर डिवाइड कर लेना है कि 2.5 मीटर में कितने इंच बनते हैं। तो वैसे तो दोस्तों 1 मीटर के अंदर 39 इंच होता है, बट हम डायरेक्टली 1 इंच क्या छोड़ें, 40 का ही हम यहाँ पर हिसाब लगाएंगे। तो 2 मीटर में 80 इंच और आधा मीटर और जोड़ लीजिए उसमें 20 इंच, तो ये 2.5 मीटर का हमारा पूरा यहाँ पर 100 इंच बन जाता है। ठीक है, ये 100 इंच बन गया। अब दोस्तों बस सिंपली हमने क्या करना है, जितने हमारे 10 पैनल हैं ये 100 इंच इन 10 पैनल के ऊपर हमें डिवाइड कर देना है। तो जब हम 100 इंच को 10 पैनल पर डिवाइड करेंगे तो इजीली सभी समझ जाएंगे कि 10 इंच हमारे एक पैनल की चौड़ाई नीचे से आएगी। बट इसके अंदर हमने 1 इंच मार्जिन अलग से लेना होगा। ठीक है, तो हम 11 इंच का नीचे से पैनल की चौड़ाई कट करेंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम अपना डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लेंगे दोबारा से, और यहाँ पर हमारे पैनल की लेंथ है 22 इंच, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 23.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब सिंपली दोस्तों इस पर हमने स्ट्रेट निशान बनाने के बाद अब इसके बाद में दोस्तों जितनी हमारी नीचे से पैनल की चौड़ाई थी उतना निशान यहाँ लगा लेंगे। तो 10 इंच थी, में हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 11 इंच का। ठीक है, अब इस 11 का यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने हाफ़ कर लेना है इस तरीके से। 11 का हाफ़ यहाँ पर होगा 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही एक 5.5 इंच का निशान हम ऊपर लगाएंगे और इस पर बनाएंगे हम एक स्ट्रेट निशान। ये हमारे पैनल का सेंटर निशान होगा। ठीक है, अब दोस्तों ऊपर से हमारी पैनल की चौड़ाई है 2.25 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 3.25 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है, 1.5 इंच का इधर और 1.5 इंच का इधर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेप पट्टी की मदद से हमें निशान लगाना है। तो ऊपर वाले निशान को हमने नीचे जो 11 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक इस तरीके से हम शेप पट्टी से मिलाएंगे। ठीक है, हम स्ट्रेट फुटे से भी लगा सकते थे, बट दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट भी हमें नहीं रखना। ठीक है, वो फूल जाएगा। यहाँ पर हमें हल्का सा शेप डालना है, इसीलिए हम शेप पट्टी से यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से बस सिंपली दोस्तों हमने यहाँ से ये कली कट कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक बार में हमारे 2 पैनल यहाँ से कट होंगे। इस तरीके से ये पैनल हमारे दोस्तों कट हो चुके हैं। बट दोस्तों अब हमने यही वाला पैनल का एक पैनल ले लेंगे इसमें से हम, और इसी पैनल को रख करके हमने कपड़े के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, पलट कर रखेंगे। पतला हिस्सा आप कैसे ऊपर रखेंगे,
इस तरीके से पलट कर रखेंगे और यहाँ से पैनल कट कर देंगे। तो इसी पैनल को दोस्तों यहाँ पर हमने रख करके इस कपड़े के अंदर से हमने 20 पैनल कट करने हैं दोनों ही पाइचों के। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 पैनल हमारे कट हो चुके हैं। अब इसके बाद में फिर से पलट कर रखेंगे हम इधर को पैटर्न को, और इसी के बराबर यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक लेयर के अंदर से हमारे ये 6 पैनल कट होंगे। तो लगभग हमें 3 लेयरें चाहिए होंगी 20 पैनल कट करने के लिए। ठीक, तो ये 20 पैनल हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं एक ही पीस को रख करके। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 10 पैनल एक जगह जोड़ लेने हैं पाइचे के, और 10 पैनल हमने दूसरी जगह, यानी कि 10-10 पैनल हम अलग अलग यहाँ पर अटैच करेंगे। तो बस आधा इंच का मार्जिन लेंगे हर पैनल में, और 10 पैनल हमने एक साथ अटैच कर लेने हैं। इस तरीके से ये पैनल हमारे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अटैच हो जाएंगे। 10 पैनल हमने एक जगह अटैच करे हैं और 10 पैनल हमने अलग दूसरी जगह अटैच करे हैं। तो ये दोनों ही पाइचों में हमारे 10-10 पैनल हो जाएंगे और टोटल हो जाएंगे 20 पैनल। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका एक बार आपको घेर चेक करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पाइचे में 2.5 मीटर घेर आएगा। तो यहाँ पर नापेंगे हम डबल फोल्ड में, देख सकते हैं 1.25 मीटर। ठीक है, ऐसे ही 1.25 मीटर दूसरी तरफ का, यानी कि पूरा 2.5 मीटर एक पाइचे का। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो नेकर तैयार करा था ऊपर का, उसको ले लेंगे, और ये जो हमारा दोस्तों घेर है इसको नेकर को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, सेंटर वाली कली हम यहाँ पर नेकर के सेंटर से बिल्कुल मिला करके रखेंगे ताकि दोनों तरफ एक सा मार्जिन आए, और बस यहाँ पर आधा इंच का सिलाई का मार्जिन लेते हुए सिलाई अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये अटैच हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरे पाइचे को भी तैयार करना है। मैं यहाँ पर आपको एक ही पाइचा तैयार करके दिखलाऊंगा। इसी तरीके से हम दूसरा पाइचा भी रेडी करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये घेर तो हमारा ये पैनल वाला हिस्सा अटैच हो चुका है नेकर के अंदर। अब इस घेर के नीचे का हमने अस्तर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमेरिकन थी उसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल किनारे की तरफ से बराबर करके, और इंची टेप से यहाँ निशान लगाएंगे हम 45 इंच। ठीक, 45 भी काफ़ी रहेगा, और इसी निशान पर हमने इसको कट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से ये साबुत है तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये 2 पीस हो जाएंगे हमारे 45 लेंथ के। बस यही दोनों पीस हमने एक एक पाइचे में लगा देना है, यानी कि दोनों ही पाइचों का एक एक पीस ये हो जाएगा। अच्छा, इसको लगाना कैसे है तो एक बार यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये है हमारा दोस्तों जो हमने घेर अटैच कराया नेकर के अंदर, इसे ले लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों जिस सिलाई से हमने ये पैनल नेकर के अंदर अटैच करे हैं, इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए ये फैब्रिक अटैच करना है। ठीक है, पहले हम एक फैब्रिक, इस वाले फैब्रिक में यहाँ पर एक बारीक सा हेम कर लेंगे, और दूसरी साइड से हमने इसके अंदर प्लेट्स डालकर इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे ये, और बस इसके अंदर दोस्तों 1-1 इंच के हम प्लेट्स डालते हुए इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे यहाँ पर दूसरी साइड से, और इसमें अटैच कर देंगे। तो बस 1-1 इंच का गैप हम इन प्लेट्स के बीच में लेंगे, 1 से 1.5 इंच का, और सारी ही प्लेटें हमने बराबर करके यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, ये दोस्तों प्लेट्स डालने का थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि एकदम अस्तर पैरों से चिपका हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो अस्तर के अंदर भी घेर हमारा अच्छे से बन जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने प्लेट्स डाली है, वरना बिना प्लेट्स के भी यहाँ पर ये अस्तर अटैच हो सकता था। अब सिंपली यहाँ पर हमने इंटरलॉक वगैरह कर लेनी है। इंटरलॉक करने के बाद में दोस्तों अब हमने इसको यहाँ से स्टिच करना है। तो सिंपली इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कट लग रहा है ऊपर, ठीक है, फिटिंग वाला, इस फिटिंग के कट से और जो हमने 16 इंच का एक कट लगाया था यहाँ तक हमने इसको अटैच करना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमारी सिलाई है बस सिलाई तक ही हमने इसको अटैच करना है, उसके बाद सिलाई यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ तक। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से सिलाई निकालने के बाद में इसका जो अस्तर है इसको हमने अलग कर देना है यहाँ से ऐसे, और नीचे से इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ से हमने सिलाई यहाँ पर देख सकते हैं ख़त्म करी थी, बस इसी सिलाई की जड़ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है, और नीचे तक हमने इसको बंद कर देना है। यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से बिल्कुल हमने सिलाई को निकाला था वहीं से स्टार्ट करनी है, और बस नीचे तक इसको बंद कर देंगे। 2 से 3 इंच यहाँ से हम खुला रहने देंगे ताकि हमें लेस लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है मैंने। उसके बाद में बस यहाँ पर ये अस्तर अब हमें बंद करना है। तो नीचे वाला फैब्रिक तो हमने अटैच कर ही दिया है, तो इसको यहाँ से बिल्कुल हटा देंगे, और इसके बाद में अस्तर, दोनों अस्तरों को आपस में मिला करके एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक अस्तर को हमने अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों एक पाइचा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सेम पैटर्न से ही दूसरा पाइचा भी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये पाइचा रेडी हो चुका है। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरा पाइचा भी इसका रेडी कर रखा है, ये देख सकते हैं। बस अब हमने यहाँ पर इसका आसन अटैच करना है। तो बस सिंपली आसन बहुत ही ईजी तरीके से अटैच हो जाता है। जैसे कि दोस्तों ये रखा हुआ है हमारा एक पाइचा, इसी के ऊपर दूसरा पाइचा रखेंगे, और ऊपर वाला एक पीस यहाँ से हटा देना है। उसके बाद में ये बीच के दोनों पीस हमें पकड़ लेने हैं, और बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से,
और ये हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमने इस आसन को सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। ठीक, ये हमारा आसन अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ये आसन हमारा अटैच हो चुका है। बस अब दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर नेफा भी बना सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा मार्जिन था अंदर वाला, ये वाला जितना ही मार्जिन है, इस मार्जिन को यहाँ पर हम इसी निशान पर मोड़ देंगे जो निशान लग रहा है। अब चाहें तो आप इसके अंदर नेफा भी बना सकते हैं या अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लास्टिक डालूंगा क्योंकि मुझे नेफा नहीं बनाना है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग एक लास्टिक तैयार कर रखा है, इसको यहाँ पर इस तरीके से गोल कर लिया है सिलाई लगा करके। बस सिंपली निशान से मिला करके रखेंगे। जितना ऊपर का मार्जिन है इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और आधा इंच मार्जिन और दोबारा से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, बस इस पर किनारे की सिलाई लगाकर इसके अंदर हमने आसन लास्टिक को फिक्स कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये इजीली हमारा लास्टिक फिक्स हो जाएगा। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर हम इसको अच्छे से खींच के लास्टिक को एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि लास्टिक जहाँ भी बैठना होगा अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरीके से खींच लेंगे। बस ठीक इसी तरीके से खींचने के बाद लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाते हुए हमने इसको अटैच करना है ताकि लास्टिक हमारा पलटे नहीं। ठीक है, तो खींचना कैसे, पीछे से भी खींचेंगे हम और आगे से भी अच्छे से खींच के इसके लास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इससे लास्टिक हमारा एक ही जगह पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक, ये लास्टिक हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे हमने इसके घेर के अंदर एक आधा इंच वाली लेस लगानी है जो कि हमने पेप्लम के गले पर लगाई थी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ये है हमारे पास आधा इंच की लेस। इस लेस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरीके से। ठीक, और बिल्कुल लेस के किनारे पर सिलाई लगाते हुए पूरे ही पाइचे के अंदर ये लेस हमने अटैच कर देनी है। ठीक, इस तरीके से ये लेस यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएगी। ये हमने उल्टी तरफ से रखकर अटैच करी है। अब दोस्तों हमने यहाँ से लेस अटैच करने के बाद में इस लेस को हमने सीधी तरफ पलटना है। ठीक है, उल्टी तरफ से लगाई थी तो ये लेस हमारी ऐसे सीधी तरफ आ जाएगी। बस अब दोस्तों हमने लेस के दूसरे किनारे पर भी एक लब की सिलाई लगाते हुए पूरे ही घेर के अंदर लेस को बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसका दूसरा पाइचा भी रेडी करना होगा। और यहाँ से जो थोड़ा सा हमारा ये पाइचा खुला हुआ है, लेस के लिए हमने 2 से 3 इंच खुला छोड़ दिया था, इसको यहाँ से हमने बंद कर देना है। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरा पाइचा रेडी करके अपने गरारे को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये शरारा हमारा तैयार हो जाता है। शरारा बोल रहे हैं, गरारा बोल रहे हैं, पैनल इसमें हमने डाले हैं। तो इस तरीके से ये ड्रेस हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेप्लम ड्रेस इसकी बनाई थी, ऊपर जो हमने इसकी पेप्लम तैयार करी थी वो भी पैनल वाली करी थी। तो अगर दोस्तों आपको पैनल की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जा करके पेप्लम की वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।